Hello students, in this video we will be taking up first part of the chapter The Fun They Had. It means that from point first to fifth I will be reading it out and explaining to you, and the remaining points will be discussed in the next class. So let us start. Before you read, the story we shall read is set in the future, when books and schools as we now know them will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some ideas. तो बच्चों, ये स्टोरी जैसा कि बाकी स्टोरीज होती हैं वो पास्ट में बेस्ड होती हैं, पास्ट में सेट होती हैं, उसके उलट ये स्टोरी फ्यूचर में सेट है। मतलब ये कि आगे आने वाली पीढ़ियाँ जैसी ज़िंदगी जिएंगी उसका इमेजिनेशन करके ये स्टोरी लिखी गई है। तो ये मान के चला गया है कि फ्यूचर में जैसी किताबें हम पढ़ते हैं वो शायद ख़त्म हो जाए। तब सवाल उठता है कि बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे। तो उसके लिए ये जो डायग्राम दिया है उससे कुछ हमें हेल्प मिलती है, और जिस तरह से हम ये वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं ये अपने आप में इसका सबूत है कि इस तरह से आगे वर्चुअल क्लासरूम्स और कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स, जैसे कि रोबोट्स, उनके द्वारा क्रिएटेड वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल क्लासरूम्स के माध्यम से पढ़ाई होगी। तो लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स देख सकते हैं आप पहली इमेज में। वर्चुअल क्लासरूम्स मीन्स actually they are not classrooms but the devices and the computers, the robots, they are all making the atmosphere of a classroom. Instead of books there will be moving e-texts, means electronic text, and robotic teacher. There can be a robot which will perform experiments to show, to explain to the students. So next is some suggested activity. क्या एक्टिविटी है? इन पेयर्स डिस्कस 3 things that you like best about your schools and 3 things about your schools that you would like to change. Write them down. तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली में किसी से डिस्कस करके या अपने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ ये डिस्कस कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपनी चॉइसेस लिख सकते हैं कि कौन सी 3 चीज़ें हैं जिनको कि आप आज के स्कूल सिस्टम में यू डू नॉट लाइक, एंड व्हाट थिंग्स यू लाइक वेरी मच. Have you ever read words on a television screen? Can you imagine a time when all books will be on computers and there will be no books printed on paper? Would you like such books better? तो अगर ये किताबें ख़त्म कर दी जाएं, कागज़ वाली जिस पे हम पढ़ाई करते हैं, और उसके बदले सारी बुक्स ही जो है मोबाइल फ़ोन्स में PDF के फॉर्म में या और तरह तरह के फॉर्मेट्स में अगर आपको कंप्यूटर, लैपटॉप्स या मोबाइल पर बुक्स मिलें, तो क्या आप उन्हें बेहतर समझेंगे? इसके बारे में भी अपनी राय आपको लिखनी है इन इंग्लिश, ऑफ कोर्स. लेट अस नाउ स्टार्ट द चैप्टर इटसेल्फ. पैराग्राफ 1. मार्जी even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." तो even का मतलब होता है यहाँ तक की, माने कि कोई ऐसी खास बात थी कि जिसको यहाँ तक कि उसने लिखा उस रात अपनी डायरी में. डायरी के टॉप पे क्या था? ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157. देख सकते हैं आप कि ये जो 2157 है, यानी अब से भी 100 साल से ज़्यादा दूर है ये.
तो ये फ्यूचर में सेट है। तो 17 मई 2157 डायरी के ऊपर लिखा है, और वो लिखती क्या है, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। यानी अभी तक जो हम बुक्स पढ़ते थे वो तो वर्चुअल बुक्स थी, वो मार्जी जो पढ़ती थी, टॉमी जो पढ़ता था, लेकिन एक दिन उसे अपने पुराने ज़माने की कहीं पे कागज़ वाली किताब मिली, तो उसको रियल बुक कहा गया है। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, असल की किताब मिल गई, असली वाली किताब, वास्तविक पुस्तक। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, बहुत पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, तो मार्जी के दादाजी ने कोई कहानी बताई थी जिसमें कि वो जब बच्चे थे तब हिज ग्रैंडफादर told him that there was a time when all stories were printed on paper. तो दादाजी ने बताया था कि जब वो बच्चे थे तब जो है उनके दादाजी ने उनको बताया था, दादाजी के दादाजी ने दादाजी को बताया था जब दादाजी बच्चे थे कि किसी ज़माने में सारी कहानियां जो हैं वो कागज पर छपा करती थी। तो ऐसी जो उन्होंने कहानियों में सुनी थी कागज पे छपने वाली किताब, वैसी एक किताब आज टॉमी को मिल गई। इतनी खास बात थी, इसलिए उसने अपनी डायरी में नोट किया। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली, उन्होंने पन्ने पलटे, वो कैसे थे, पीले और क्रिंकली पेजेस थे। And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to. और ये बहुत ज़्यादा हास्यास्पद था, मजाकिया था, फनी था। क्या फनी था कि शब्द जो है वो चलने के बजाय रुके हुए थे, जैसा कि उनसे अपेक्षा की जाती थी। दे वर सपोज टू, मतलब उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वो चलते हुए दिखाई देंगे, जैसा कि टेलीविज़न स्क्रीन पे चीज़ें चलती हुई दिखाई देती हैं, वैसे ही शब्द चलते हुए दिखाई देंगे, टेक्स्ट चलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। तो ये बड़ा अजीब लगा उन्हें, हद से ज़्यादा फनी लगा। तो दे वर सपोज टू मूव ऑन अ स्क्रीन, यू नो, एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब वो वापस वाले पिछले वाले पन्ने पर उन्होंने पलटा, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम। तो पिछला पन्ना पलटने पे उन्हें वही शब्द फिर से दिखाई दिए जो उन्होंने अभी पहले पढ़े थे। ऐसा तो हमारी कागज की किताबों में तो ऐसा ही होता है ना, लेकिन उनके लिए ये सब कुछ आश्चर्य की चीज थी। क्यों? क्योंकि ये भविष्य में सेट स्टोरी है, इट इज सेट इन फ्यूचर। वो बच्चे सिर्फ वर्चुअल क्लासरूम्स और टेलीविज़न और लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स पर ही किताबें पढ़ते थे, तो उनके लिए ये बुक बहुत ही सरप्राइजिंग थी। हाँ, इसके पेजेस येलो और क्रिंकली थे। क्रिंकली मतलब उसमें बहुत सारा, क्योंकि पुरानी किताब थी तो पुरानी किताब के पेजेस पीले भी पड़ जाते हैं और साथ में सिकुड़ भी जाते हैं, तो वो सिकुड़े हुए, उसमें बहुत सारे फोल्ड्स और लाइनें पड़ी हुई थी, झुर्रियाँ टाइप की पड़ी हुई थी, ऐसे थे वो। तो क्रिंकली मीन्स विद मैनी फोल्ड्स एंड लाइन्स। जी, said Tommy, what a waste when you are through with the book. तो जी का मतलब जैसे आप बोलते हैं छी, वैसे ही जी। तो टॉमी ने कहा, क्या बर्बादी है, what a waste when you are through with the book, माने जब आप किताब को पढ़ लेंगे, you just throw it away, I guess। तो मेरे अंदाजे से तो आप इसे फेंक ही देंगे। अब ऐसा क्यों बोला? Our television screen must have had a million books on it, and it is good for plenty more. I wouldn't throw it away. तो कहता है कि हमारा जो टेलीविज़न स्क्रीन है उसमें तो मिलियन बुक कम से कम होंगी, और अभी और भी ढेर सारी, प्लेंटी माने ढेर सारी और आ सकती हैं उसमें। इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर मतलब अभी इसमें और भी बहुत जगह होगी।
आई वुडंट थ्रो इट अवे। मैं अपने टेलीविज़न को नहीं फेंकूंगा, क्योंकि इसमें मिलियन बुक्स होने के बावजूद अभी औरों के लिए भी जगह है। लेकिन ये बुक, ये तो जितनी बड़ी है उसमें जितना आ गया उतना आ गया, एक बार आपने पढ़ लिया, अब उसमें कुछ नया तो जुड़ना नहीं है, तो इसलिए शायद इसे फेंक ही देते होंगे लोग, ऐसा उसने कहा। टेलीविज़न स्क्रीन को इसलिए नहीं फेंकते क्योंकि वो उसमें एक बुक आपने पढ़ ली, 10 पढ़ ली, 100 पढ़ ली, लेकिन इसमें तो और भी बुक्स हैं। सेम विद माइन, सेड मार्जी। मार्जी ने कहा कि मेरे टेलीविजन स्क्रीन में भी ऐसा ही है। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। तो इन लाइनों में आपके क्वेश्चन आंसर्स के लिए इंपॉर्टेंट बात है क्या, कि मार्जी जो है वो 11 साल की थी, शी वॉज 11 ईयर्स ओल्ड। टॉमी के लिए देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा ही वॉज 13, वो 13 साल का था। और मार्जी ने उतनी टेली बुक्स नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देखी थी। टेली बुक्स क्या हो गया? टेली बुक्स वही ई टेक्स्ट वाली बुक जिसमें टेक्स्ट मूव करता है। टेलीविजन पर पढ़ी जाने वाली बुक्स आर टेली बुक्स। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट? अब उसने पूछा कि तुम्हें मिली कहां से ये? इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। उसने बिना उसकी तरफ देखे हुए जवाब दिया कि मेरे घर में मिली। क्यों बिना देखे हुए जवाब दिया? क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था, ही वॉज बिजी रीडिंग। इन द एटिक, एटिक क्या होता है देखिए, दिया है मीनिंग, अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम। हमारे घरों में भी एटिक हुआ करता है, जिसको आप एक कोई बड़ी सी स्लैब बना देते हैं या दुछत्ती बना देते हैं जिसमें आप सामान वगैरह रखते हैं, तो उसको हम एटिक कहते हैं। व्हाट इज इट अबाउट? अगला सवाल पूछा मार्जी ने, क्या है इस किताब में? ये किताब किस चीज के बारे में है? स्कूल। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल। मार्जी जैसे कि ताना दे रही हो। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल। वो कहती है कि स्कूल, स्कूल के बारे में जो कुछ लिखा जा सकता है, स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है? आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्जी को स्कूल से हमेशा से नफरत थी। यहाँ बच्चों की इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप ये मत समझिएगा कि वो जैसे स्कूल हमारे हैं वैसे स्कूल से वो नफरत करती थी। वैसे स्कूल से तो वो परिचित भी नहीं थी। शी वॉज नॉट इवन अवेयर ऑफ सच स्कूल्स। उसके स्कूल कैसे थे इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। यानी वैसे तो हमेशा से उसे नफरत थी स्कूलों से, लेकिन अभी जो है वो हमेशा के मुकाबले भी और ज्यादा नफरत करती है। क्या वजह थी भाई उसकी? द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। जो मैकेनिकल टीचर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है देखिए, मैकेनिकल टीचर माने मशीन वाला जो टीचर है, वो मार्जी को ज्योग्राफी में टेस्ट के बाद टेस्ट, टेस्ट आफ्टर टेस्ट दिए जा रहा था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल, एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, मतलब वो टेस्ट पे टेस्ट उसको दिया जा रहा था कि ले बेटा और टेस्ट और पेपर है, आज फिर एग्जाम है, आज फिर एग्जाम है, और वो हर अगले पेपर में और बुरा करती जा रही थी। अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड। और कब तक चला ये सिलसिला कि एग्जाम और कम नंबर, एग्जाम और कम नंबर ज्योग्राफी में? जब तक कि मार्जी की माँ का माथा नहीं ठनका। उसने कहा कि ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। हैड शेकन मतलब उसने अपना सिर हिलाया, कहा नहीं और नहीं, ऐसे नहीं भाई। सॉरोफुली, दुख के साथ अपना सिर हिलाया। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। सेंट फॉर मतलब बच्चों, सेंट फॉर्म है, सेंड की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है। सेंट फॉर का मतलब बुलावा भेजना, बुलवाना। तो मार्जी की मम्मी ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवाया। अब काउंटी इंस्पेक्टर कैसा था और उसने क्या किया, ये हम 4th पैराग्राफ में देखते हैं। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस। वो गोल मटोल छोटे कद का आदमी था, उसका चेहरा लाल था। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स
विद डायल्स एंड वायर्स। और उसके पास क्या था? एक पूरा बक्सा था औजारों का, जिसमें क्या थे? डायल्स थे, वायर्स थे। ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल। वो आया तो मार्जी को देख के मुस्कुराया और उसने उसे एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर टीचर को खोल दिया। टीचर कौन सा? जो कंप्यूटर था, मशीन थी, उसको उसने उसके पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए, उसे खोल दिया। आप लोग भी कभी सोचते होंगे कि आप अपने टीचरों को खोल के देखें, लेकिन ऐसा तो संभव नहीं है। हाँ, कंप्यूटर को जरूर खोला जा सकता है भाई। मार्जी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्जी ने सोचा था, मार्जी ने उम्मीद की थी, होप्ड, कि वो इसको फिर से नहीं जोड़ पाएगा, फिर से ही विल नॉट बी एबल टू पुट इट टुगेदर अगेन। वो फिर से इसे नहीं जोड़ पाएगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, पर उसे सब कुछ अच्छे से पता था। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और लगभग 1 घंटे या ऐसे ही कुछ के बाद, देयर इट वॉज अगेन, मतलब सब कुछ तैयार था। मशीन फिर से जुड़ चुकी थी, कंप्यूटर फिर से तैयार हो चुका था, टीचर जी फिर से अपना आकार रूप ग्रहण कर चुके थे। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली। तो मार्जी को कैसा दिख रहा था वो टीचर? वो कंप्यूटर बड़ा सा, काला और बदसूरत, अगली मीन्स बदसूरत, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. उसी बड़ा सा स्क्रीन ही था जिसपे सारे पाठ पढ़ाए जाते थे। ऑल द लेसन्स वर शोन, सारे पाठ दिखाए जाते थे और सारे सवाल पूछे जाते थे। दैट वॉजंट सो बैड, वो स्क्रीन इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट, द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट, जिस हिस्से से, टीचर के जिस हिस्से से मार्जी को सबसे ज्यादा नफरत थी, was the slot where she had to put homework and test papers. वो स्पेस था, वो स्लॉट था जहां मार्जी को अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर जमा करना होता था। She always had to write them out in a punch code. उसको हमेशा वो जो है एक पंच कोड में लिखना पड़ता था, एक पंच कोड की भाषा में लिखने पड़ते थे अपने होमवर्क और टेस्ट पेपर्स। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old, जिसको उन्होंने उसे सिखा दिया था तभी जब वो 6 साल की थी। अभी कितने साल की हो? 11 साल की, और टॉमी 13 साल का। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। इन नो टाइम का मतलब होता है बच्चों झट से, तुरंत, बिना कोई समय गंवाए। तो उसको पंच कोड की भाषा में अपने आंसर्स और अपने होमवर्क ये सभी उसमें जमा करना होता था, उस स्लॉट में इंसर्ट करना होता था, उसमें पुश करना होता था। और मैकेनिकल टीचर यानी वो जो कंप्यूटर था, वो कितना सही कितना गलत, कितने नंबर आए, वो जो है झट से बता देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड। इंस्पेक्टर मुस्कुराया था जब उसने अपना काम पूरा कर लिया था, यानी टीचर को फिर से जोड़ दिया था। और पैटेड मार्जीज हेड मीन्स कि उसने मार्जी के सर पे थपकी दी थी। ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स। उसने मार्जी की मां से कहा, ये इस छोटी लड़की की गलती नहीं है मिसेस जोन्स। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मेरे ख्याल से ज्योग्राफी सेक्टर जो है वो थोड़ा जरूरत से ज्यादा ही तेज था। गियर्ड मीन्स एडजस्टेड था, सेट था, कुछ ज्यादा ही तेज। अ लिटिल टू क्विक मतलब कुछ ज्यादा ही तेज।
ज्योग्राफी सेक्टर का मतलब कि उस मशीन का ज्योग्राफी वाला हिस्सा। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स। तो काउंटी इंस्पेक्टर ने और क्या कहा कि ऐसी चीजें कभी कभी हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। मैंने इसे एक औसत 10 साल के स्तर पर धीमा कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। एक्चुअली माने दरअसल, वास्तव में, रियली। तो वास्तव में जो मार्जी की प्रोग्रेस का जो कुल जमा पैटर्न है, कुल जमा रुझान है, वो खासा संतोषजनक है। इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन। और उसने मार्जी के सिर को फिर से थपथपाया। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड। मार्जी को जहां खुश होना चाहिए था कि उसका टीचर फिर से बन गया है, लेकिन चूंकि वो नफरत करती थी स्कूल से, यानी अपने टीचर से, मैकेनिकल टीचर, उस कंप्यूटर से, मार्जी खुश होने के बजाय निराश हुई। डिसअपॉइंटेड मीन्स निराश हुई। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर। वो क्या अभी तक आस लगा रही थी, क्या उम्मीद लगा रही थी कि वो पूरा टीचर ही ले जाएंगे। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. अब ये उम्मीद उसकी कहाँ से जागी थी? क्योंकि एक बार टॉमी के टीचर को वो ले गए थे लगभग 1 महीने के लिए, क्योंकि हिस्ट्री सेक्टर जो है वो ब्लैंक आउट हो गया था पूरी तरह, यानी पूरी तरह खाली हो गया था। हिस्ट्री सेक्टर में कोई सवाल, कोई लेसन, कुछ आता ही नहीं था। So she said to Tommy, Why would anyone write about school? अब इतनी नफरत भरी हुई थी स्कूल के बारे में उसके दिमाग में, तो उसने कहा कि टॉमी से पूछा कि यार स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा किताब पूरी, स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा? स्कूल कौन सी ऐसी अच्छी चीज है जिसके बारे में कुछ लिखा जाए? तो अगले सेक्शन 6 को हम लोग अगले वीडियो में लेंगे। आप लोग अगले वीडियो का इंतजार कीजिए और अपनी रेगुलर क्लासेस को भी अटेंड करते रहिए। आई होप you liked this video. See you in the next video. Thank you.